जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है मेरे यार की लाठी। एक वैरागी साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा हुआ चला जा रहा था। कुछ ही देर पहले बारिश हो चुकी थी, जिस कारण से वातावरण में ठंडक पैदा हो रही थी। लेकिन उस ठंडक और दुनियादारी से बेखबर वह मलंग साधु अपनी ही मस्ती में बारिश से भरे उस पानी में छबक छबक के चला जा रहा था। अचानक उस साधु की दृष्टि एक मिठाई की दुकान पर पड़ी, जहां एक बड़ी कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाला जा रहा था और साथ ही मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबियां तैयार हो रही थी। कुछ क्षणों के लिए ठिठक कर साधु उस दुकान के बाहर रुक गया। संभवतः साधु को भूख का एहसास हो गया था, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि मौसम का असर हो गया था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु भूखा होने के कारण कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु के कपड़ों के अभाव में जेब ही नहीं थी, तो भला पैसे कहां से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि उस सज्जन हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को दे दी। उस अलमस्त मलंग साधु ने दूध में डुबो डुबो कर जलेबियां खाई और फिर आंखें बंद करके दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया। हे मेरे नाथ, मेरे मालिक, मेरे करतार, मैं इस हलवाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, इसे और इसके कुटुंब को खुशहाल रखना। इसके बाद वह साधु बुदबुदाते हुए आगे की ओर चल पड़ा। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनियादारी से बेखबर वह फिर एक जोश से बारिश के गंदेले पानी से छींटे उड़ाते हुए भरपूर मस्ती के साथ चले जा रहे थे। साधु बाबा अपनी मस्ती से पूरी तरह डूब चुके थे, लेकिन वे इस बात से बेखबर थे कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के पानी से बचते बचाते हुए उनके पीछे चले आ रहा है। लेकिन साधु बाबा ने अपनी मस्ती में डूबे हुए होने के कारण मस्ती ही मस्ती में उन्होंने बारिश के गंदेले पानी में एक जोर से लात मारी। वो गंदेला पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली उस युवती को भिगो गया और युवती के कपड़े कीचड़ से भर गए। यह दृश्य देखकर उसके युवा प्रेमी का क्रोध आसमान पर चढ़ गया। गुस्से में फुंकफाकते हुए उसने आस्तीन चढ़ाई और आगे बढ़कर साधु की जटाओं को पकड़ लिया। युवक ने आंखें तरेर कर कहा, अंधा है क्या रे? क्या ज्यादा ही मस्ती सूझ रही है तुझे नजर नहीं आया तेरी इस हरकत की वजह से मेरी प्रेमिका के कपड़े कीचड़ से भर गए हैं। साधु बाबा हक्का बक्का सा खड़ा रह गया, जबकि उस युवक को साधु का इस तरह चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक उस प्रेमिका युवती ने आगे बढ़कर अपने प्रेमी के हाथों से साधु को छुड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन युवक की आंखों से निकलती हुई नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे हटने को विवश हो गई। राह चलते राहगीर भी उदास होकर यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से और उसके पहलवानी शरीर को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिरकार जवानी व पहलवानी के नशे में भरपूर चूर इस युवक ने कसकर एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा साधु, बूढ़ा शरीर थप्पड़ के चोर को झेल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा गिरा। युवक ने उस गिरते हुए साधु को एक लात और मारी और मुस्कुराता हुआ युवती के साथ उसे लेकर चल दिया अपनी मंजिल की ओर। बूढ़ा ऐसा है साधु पीड़ा से भर गया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और खड़ा हो गया। साधु ने अपने दोनों हाथ उठाए, आकाश की ओर देखा
और उसके मुंह से निकला, अरे वाह रे मेरे भगवान, अरे वाह रे मेरे करतार, अरे वाह रे मेरे दाता, कभी गरम गरम दूध जलेबी और कभी गर्मा गर्म थप्पड़ और लाते। उस पीड़ा में भी साधु मुस्कुराया और बोला, जो तू चाहे मुझे भी अपनी वही पसंद है, जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है, हम तो उसी में राजी हैं जिसमें तेरी रजा है, उसमें भी मजा है और इसमें भी मजा है। यह बुदबुदाते हुए मैं एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। इसी प्रकार वह युवा जोड़ा थोड़ी दूर चलने के बाद एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वह अपने घर पहुंच गए। युवक ने अपनी जेब से चाबी निकाली और प्रेमिका से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवक का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे पहुंच गया। युवती भी तुरंत ही साथ साथ नीचे पहुंच गई। युवती ने जोर जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिसकी वजह से कई लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपके, लेकिन देर हो चुकी। युवक का सिर फट गया, हाथ पांव टूट गए थे और कुछ ही देर में अधिक खून बहने के कारण उस नौजवान की स्थिति मरणासन्न हो चुकी। कुछ लोगों ने दूर से आते उस साधु बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे देखो, ये वही साधु बाबा है जिसको इस युवक ने थप्पड़ मारकर गिरा दिया था। निश्चित रूप से ही इस साधु बाबा ने युवक को श्राप दिया होगा, जिसके कारण से इसकी यह स्थिति हो गई। अन्यथा ऐसे पहलवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर इस स्थिति में आ जाना आश्चर्य की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक तो कहने लगा, अरे आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण उस बेचारे युवक को आपने श्राप दे दिया। भगवान के भक्त साधु में ऐसा क्रोध हो ही नहीं सकता। आप थोड़ी सी असुविधा को झेल नहीं पाए और संयम नहीं रख सके, कैसे साधु हैं आप? साधु बाबा आश्चर्य के साथ बोले, अरे भाई, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने इस युवक को श्राप नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। युवा बोला, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा हट्टा कट्टा नौजवान सीढ़ियों से गिरकर ऐसी कैसी स्थिति हो गई? उसी समय साधु बाबा ने उपस्थित लोगों से एक बड़ा अनोखा सवाल किया, आप में से जो कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है कोई? तभी एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हां, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूं। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे पैरों में जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवक के कपड़ों को गंदा किया था? नहीं तो, लेकिन उस युवती के कपड़े जरूर खराब हो गए थे। साधु ने उस युवक की बाहें थामते हुए पूछा, तो फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा? वह युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवक इस युवती का प्रेमी था और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। यह बात सुनकर उस मलंग मनमोजी साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और जोर जोर से बोलने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, तो भगवान की सौगंध, मैंने श्राप कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है, हाँ, कोई है जो मुझसे भी प्रेम करता है। वो मेरा यार है, वो मेरा यार है। अगर इस युवती का यार सहन नहीं कर सकता तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा प्रभावशाली राजा, प्रभावशाली व्यक्ति भी उसकी लाठी से डरता है। उस मेरे प्रेमी, मेरे यार, मेरे परम तत्व, मेरे परमेश्वर की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द कर देती है, बहुत पीड़ा वह दुख देती है। और साधु बाबा यह बुदबुदाते हुए चले गए। वो बोलते गए
हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। जय जय श्री राधा कृष्ण, जय जय सिया राम।